हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें पिथौरागढ़ ज़िले की जो लिस्ट है वो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और इसमें सभी ज़िलों की जितनी भी लिस्ट हैं वो हम सारी की सारी जो हैं वो अपलोड करते रहेंगे जैसे जैसे आती रहेगी। तो कल जो है काफ़ी कल तो नहीं आ पाई थी, शायद वो रात के टाइम पे कभी आई होगी। तो मैंने अभी देखा है इस लिस्ट को, तो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ पिथौरागढ़ की। कल मैंने बागेश्वर की आपके साथ में बताया था कि बागेश्वर की कैसी है और कैसी नहीं है। पिथौरागढ़ की जो लिस्ट है, इन्होंने जो लिस्ट दी है हमारे को, बागेश्वर की जैसे अगर हम बात करें तो बागेश्वर की पीडीएफ फॉर्म में पहले से कन्वर्ट करके दी थी उन्होंने। एक पीडीएफ फॉर्म में डाल के उसकी फ़ोटो खींच के वो लिस्ट दे दी थी। अब पिथौरागढ़ की जब लिस्ट बनाई तो उसमें क्या हुआ कि इसमें एक करेक्शन की ज़रूरत होगी। एक अभ्यर्थी के जो नाम था वो उन्होंने गलत चढ़ा दिया। अब गलत चढ़ाया तो उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से करेक्शन करनी पड़ेगी, जो कि उस लिस्ट में अगर हम नॉर्मल लिस्ट में बात करें तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्सेल शीट जो है वो बना के दी गई है। एक्सेल शीट बना के दी गई है जिसके फॉन्ट्स जो हैं वो आपके शायद मोबाइल में ना खुलें, तो आपको या तो फॉन्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये लिस्ट अगर आपको देखनी है तो आपको वेट ये करना पड़ेगा कि मैं आपको शाम तक लिस्ट जो है ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। अगर आपको अपना नाम अभी देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको पूरा पूरा ये भी पता लग जाएगा कितने बच्चों का नाम आया है, एससी कैटेगरी के कितने हैं, एसटी कैटेगरी के कितने हैं, जनरल के कितने हैं, बाकी जो हैं वो भी कितने हैं। ठीक है। तो आपको सब पता लग जाएगा अभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। अगर आपको वैसे भी अगर आपको मान लेते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में इसकी चाहिए तो ग्रुप आप में ज्वाइन कर सकते हो, मैथस्तान ऑफिशियल, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम पे, तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको अभी क्या करता हूँ, मैं आपको लिस्ट जो है वो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है। और इसमें एक जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम जो है वो, उनके लिए उन्होंने पूरा नोटिस दे रखा है कि इनका नाम जो है वो गलती से आया है, क्योंकि दोनों के मार्क्स जो हैं वो एक जैसे हो रहे थे टीईटी के, तो मार्क्स के चक्कर से उनके नाम में मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कहीं पर भी आपको कहीं डाउट लगता है, जैसे कहीं पे अगर आपको लगता है कि करेक्शन है, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका पिथौरागढ़ की पूरी लिस्ट है। तो इसको मैंने जो है अपने लैपटॉप में डाल दिया है। लैपटॉप में डाल के अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल पे जो है वो व्यू पॉसिबल नहीं है इसका। उसके लिए फ़ॉन्ट चाहिए, फ़ॉन्ट है नहीं, है ना? काफ़ी सारे मोबाइल्स में। तो मोबाइल पे शायद ना खुले, लेकिन इस पे खुल जाएगी। तो यहाँ पे देखो फॉर्म संख्या लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, फिर पिता का नाम, फिर जन्म तिथि, कैटेगरी, सब्जेक्ट, और सब सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो भी लिख रखा है। ठीक है। पता लिखा हुआ है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड जिसके भी हैं, और या बीएड, डीएलएड जो भी उत्तीर्ण करा है उसके मार्क्स हैं। लास्ट में ये है टीईटी में कितने मार्क्स आए थे और वर्ष क्या था। और अगर कोई सब कैटेगरी है जैसे उत्तराखंड महिला है तो वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसमें सबसे पहले देखिए सामान्य के जो हैं, सामान्य में ये हैं, तो ये जनरल के जो हैं, ये सबसे पहले नाम आता है दीपक बिष्ट का। और इनका अगर हम बात करें, इनका साइंस सब्जेक्ट है, और हाई स्कूल के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंटर के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बीएड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। उसके मार्क्स और जो टीईटी के मार्क्स हैं वो 105 हैं, तो 105 देखा जाए तो ठीक ही है ना? 2018 का है इनका। उसके बाद दूसरा है विपिन चंद्र, साइंस है इनकी भी, ZBC जो है इनका वो आता है चमोली से हैं। चमोली से करने के बाद में डीएलएड इनका है, डीएलएड जो है 2018 का है, 92 मार्क्स हैं इनके। और 2013 का जो है टीईटी क्लियर है इनका। उसके बाद आ जाते हैं जीवन चंद्र पे। जीवन चंद्र जनरल हैं, आर्ट्स है इनकी, चंपावत से हैं, और डीएलएड इनका भी हो रखा है। डीएलएड का जो वर्ष है वो है 2016, और 108 मार्क्स हैं इनके। ठीक है। टीईटी में 2018 में टीईटी क्लियर है। फिर यहाँ पे जीवन चंद्र के बाद में गीता देवरानी और दवेश भट्ट हैं, जो कि दोनों के दोनों आर्ट्स से हैं, और इनका भी डीएलएड हो रखा है। डीएलएड है इनका सबसे पहले जो है इनका है 1997 का, बहुत पुराना वाला है। और उसके बाद जो है 2016 का है, 13 में टीईटी करा है, और 18 में टीईटी इन्होंने करा है। उत्तराखंड महिला का इन्होंने जो है वो लगा रखा है सब कैटेगरी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जाति में जो है वो आ जाते हैं ये सारे के सारे, जैसे दया कृष्ण, अर्चना पाल, मोनिका, मेघा आर्या, सोनू, नारायण कुमार, अभय, देवेंद्र कोहली, तरुण करगेती, हितेश कुमार, चारुल, नंदन राम, संदीप चनियाल, मिथुन कुमार, अनीता, राजीव कुमार,
और उसके बाद है राम प्रताप, फिर है कविता, फिर है आरती गौतम, फिर है रणजीत सिंह, फिर है कमलदीप आगरी, फिर है ज्योत्सना तिरुपा तिरुवटमटा। ओके। उसके बाद जो है वो है यहाँ पे विशन राम और शशि बाला और चंदर सिंह। ठीक है। तो इसमें नीचे भी लिखा हुआ है जनपद पिथौरागढ़ की जो बैकलॉग की मेरिट लिस्ट स्कूल एजुकेशन में अपलोड की गई, उसमें मानवीय त्रुटि के कारण एससी के 25वें पद में फॉर्म संख्या 890 दीपक कुमार, जो पुत्र है भवानी राम का नाम अंकित है, जिनके टीईटी में 105 अंक है और इनकी जन्मतिथि 95 में है, 1985 है, जबकि इसके स्थान पर फॉर्म संख्या 3075 चंदर सिंह का नाम जो है वो पाया गया। यानी जो इनका नाम था, इनका नाम हटा दिया जाएगा दीपक कुमार का, क्योंकि उसमें जो है वो कह रहे हैं कि हमारे से त्रुटि हो गई है। और अ, उनके जो टीईटी में अंक हैं वो सेम थे इस वजह से, क्योंकि जो दूसरा नाम है विशाल सिंह का, चंदर सिंह का सॉरी, उनके भी 105 है, उनका भी 105 है। 1974 वाले जो हैं जन्मतिथि जिनकी है, इनको ले लिया गया है, इनका जो है वो नाम अब आएगा इस लिस्ट में, तो ये बोला गया है इन्होंने। ठीक है। अब ऊपर की अगर हम लिस्ट की बात करें तो ऊपर लिस्ट जो है, इसमें आप अपना नाम देख सकते हो अगर आपको अपना नाम दिखता है तो। साइंस अगर सब्जेक्ट की बात करें, दया कृष्ण है, फिर हरि प्रसाद है, सॉरी इनके पिताश्री का नाम है, और साइंस है इनकी ZBC है, और बागेश्वर से हैं ये। 105 जो है वो इनके मार्क्स आ रखे टीटी में, 2013 का है। फिर बात करेंगे अर्चना पाल का। अर्चना पाल का अगर हम बात करें तो इनका बीएड है 2017 का, 2017 का बीएड है तो, और इनका 2018 में टीईटी हुआ है, और देखिए इनकी जॉब भी आ गई है। उत्तराखंड महिला का भी आरक्षण सब कैटेगरी में इन्होंने लगा रखा है। फिर मोनिका की बात करते हैं। मोनिका का जो है नैनीताल से है ये, और इनका भी अगर हम बात करें बीएड हो रखा है 2013 में। ठीक है, 2013 में हो रखा है। 102 मार्क्स जो है उनके टीईटी में थे, और 2013 इनके जो है वो टीईटी क्लियर है। उसके बाद आए थे मेघा आर्या के ऊपर, तो इनके हैं अल्मोड़ा से हैं ये, और इनके जो मार्क्स हैं, इनके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनके हैं 102 हैं आई थिंक, सॉरी ऊपर वाला मैंने 103 ऊपर वाले के थे, 102 इनके हैं, और ये हैं 2013 से ये भी। ठीक है। सॉरी मेघा आर्या के 98 हैं। ओके, और 2018 में इनका क्लियर है। तो बीएड वाले हैं तो, लेकिन बीएड वाले आप देख पा रहे होंगे, डीएलएड वाले भी हैं, बीएड वाले भी हैं, ये डीएलएड वाले हैं जहाँ पे मैंने यहाँ पे करा है। ठीक है। और बाकी जो है वो बीएड वाले हैं। तो बीएड और डीएलएड वाले हैं, लेकिन आपको कैटेगरीज वाइज जो है वो देखने को मिलेगा, जनरल का बहुत कम है। देखकर आपको पता लग रहा है। जैसे ये है सोनू है, सोनू जो है ये आते हैं आपके एससी कैटेगरी में, ये आते हैं, बागेश्वर के हैं, और बीएड इनका हो रखा है। बीएड वाले तो हैं, बट वही बात है, 2011 में हुआ है, 97 मार्क्स थे टीईटी में। 2013 में जो है इनका क्लियर हुआ है। और नारायण कुमार जो हैं, इनकी भी अगर हम बात करें तो ये हैं बागेश्वर के, और नरेंद्र जो सोनू जो है वो उधम सिंह नगर के, ये बागेश्वर के हैं, बागेश्वर के, और इनका भी जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जब आप इस तरफ देखते हो ना, तो इस तरफ यहाँ पे देख के आपको क्या पता लगता है, इस तरफ देखकर या इस तरफ देखकर, कि ये जो एससी कैटेगरी वाले हैं, ये थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। अगर जनरल की बात करें तो जनरल का नाम अ, अगर हम बात करें तो 2006 से 8 तक का ही आ पाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी सीट्स जो हैं वो वैकेंट नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादा लोगों का नाम नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे एक जो इनके लिए दे रखी है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, जिन जिनका नाम हटाया गया है उनका नाम के लिए भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देहरादून की अगर हम बात करें, लास्ट जो है चंदर सिंह देहरादून के हैं। ठीक है। और इनका जो बीएड है 2008 में कंप्लीट हुआ था, और 105 मार्क्स है टीईटी में। 2013 का जो टीईटी है इनका क्लियर है। हाँ। और हाई स्कूल और इसके बाकी सबके मार्क्स तो यहाँ पे लिखे हुए ही हैं। ठीक है, जितने जितने मार्क्स का पहले होता था। पहले आपको याद भी होगा, पहले जो है इनका बीएड का जो मार्क्स होते थे ये इस तरीके से नहीं होते थे। तो किसी को 800 से मिला है, किसी को 900 से मिला है, आपने खुद ही देखा है। वो सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करता है, और भी डिपेंड करता है कि आप किस ईयर में आपने कंप्लीट करा है उसका। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है एक बीएड के मार्क्स में ना, इस वाले में 997 आउट ऑफ 150 दे रखा है इन्होंने, जो कि गलत है ना। 150 में से 997 मार्क्स कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। और भी आप देख लेना कहीं पे मिस्टेक हो रखी हो, तो बिना मिस्टेक के तो कोई चीज़ बनाते नहीं है, क्योंकि ये लोग
तो मिस्टेक तो करना इनका अधिकार है एक तरह से, ठीक है? तो मिस्टेक अगर आपको लगता है आपके फॉर्म में भी, आपके नाम में या कहीं पे भी मिस्टेक हो रखी है तो आप बता सकते हैं। और उसमें आप अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी आप बता सकते हो क्या है, ठीक है? और कुछ अगर आपको लगता है ये जैसे इसकी अगर आपको कोई मैं मान लेता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको अपना नाम देखना है, कुछ करना है, तो आप जो है हमारे ग्रुप में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं इसको अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूँगा, ठीक है? शाम तक इसको जो है वो मैं पूरी लिस्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के बाद में जो है मैं आपको ये लिस्ट पूरी की पूरी सेंड कर दूँगा, ठीक है? और आगे भी जो भी लिस्ट आएगी वो भी आपको लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसी चैनल पे। और तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।